जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम युद्धि के प्लेटफॉर्म पे। आज हम हिंदी पेडागोजी का पहला वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर 15 जो हम सवाल हैं वो पूरे करने वाले हैं। बेसिकली हमारा मराठी का चैनल है, बट हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं हिंदी में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेडागोजी का आप लैंग्वेज, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, हिंदी आपकी लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2 है, ये मैटर नहीं करना है। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस पर आपको सीटीईटी के, अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट है और आप का हिंदी सब्जेक्ट है और मराठी भी है, और मराठी में आप अगर सीटीईटी की परीक्षा पास होना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर शिक्षक भर्ती में जाना चाहते हैं, जो कि टेट एग्जाम जो होती है, तो ये वीडियो आपके लिए। उर्दू के भी होंगे तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक स्तर, मतलब कि प्राथमिक स्तर किसे कहा जाता है, तो कक्षा 1 से 5 तक जो स्तर होता है उसे प्राथमिक स्तर कहा जाता है। तो इस स्तर में बच्चे लिखने में इतने कौशल होने चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर छोटी कहानी लिख सकते हैं, या फिर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, या फिर मानक वर्तनी में लिख सके। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। सही ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 1 है कि कम से कम वो इतना तो भी मतलब पढ़ लिख ले या समझ ले कि वो एटलीस्ट अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी हैंड राइटिंग में वो लिख सके, मतलब उनका लिखने का कौशल बहुत अच्छा हो, वो हैंड राइटिंग अच्छी से काट ले, बस इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, मतलब कि अगर हिंदी भाषा का पढ़ने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, वो अपने नीचे सेलेक्ट करना है कि कौन सा उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन 1 है, देखो, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी बात को शब्दशः कह और लिख सके। देखो यहाँ पे जो है, तो हमें क्या है, सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम कौन से बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो हम पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए सोचते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो शब्द भंडार उनको विकसित करना जरूरी है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। शब्द भंडार विकसित करने के लिए आगे भी जैसे क्लास 6 to 8 है, वहां पर भी वो शब्द भंडार उनका विकसित कर सकते हैं। व्याकरण के नियमों को याद करना जरूरी है क्या 1 से 5 तक? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतने जल्दी व्याकरण वगैरह सीखना बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर, एक्स्ट्रा तान, एक्स्ट्रा स्ट्रेस उनके ऊपर लेकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। ये भी बिल्कुल, मतलब उनको रट्टा मारना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कि जो सुन लिया वो उनको बराबर लिखना ही है या फिर बोलना भी है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सबसे बेस्ट आंसर है कि कही या लिखी बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। मतलब कि अगर कोई उनको बोल रहा है कि बाबा यहाँ पर एक गड्ढा है और आप उस गड्ढे में जाके छलांग लगा दो, तो वो बच्चा एटलीस्ट सोच सके कि नहीं, मैं अगर छलांग लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है, मुझे चोट आ सकती है। तो एटलीस्ट वो बात के ऊपर वो उसका दिमाग सोचने लग जाए। तो यही हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा समझाने का तरीका समझ आ रहा होगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप अगर एग्जाम तक मेरे वीडियोस अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपके 30 में से 25-26 मार्क कहीं भी नहीं है। बहुत ईजी पेपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? जैसे कि अगर प्राथमिक स्तर पे, अगर आप मान लो कल को टीचर बन जाते हैं, ठीक है, और आपको कक्षा 1 से 5 तक सिखाने का मौका मिलता है एज ए हिंदी टीचर, तो आप उस समय किस चीज पर सबसे ज्यादा मतलब जोर देंगे कि कौन सी चीज आप ज्यादा करें जो कि बच्चे इस पर अच्छा खासा समझ सके, हिंदी अच्छे से वो ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। ऑप्शंस में है, देखो, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रच संरचनाएं का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हिंदी भाषाओं का सौंदर्य और आंचलिकता का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा बेटर लग रहा है? तो मेरे हिसाब से कक्षा 1 से 5 की अगर बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 1 ये बहुत सही है, क्योंकि हिंदी भाषा के मुहावरे, मतलब मुहावरे जो होते हैं तो 1 से 5 की कक्षा के बच्चों को समझ में भी आ जाते हैं और वो उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोकोक्तियां जो भी है, जैसे कि यहाँ ये हुआ था, वहां वो हुआ था, ऐसे पुरानी कहानियां वगैरह सुना के हो सकती है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये कक्षा 6 से 8 के लिए सूटेबल है, बट ऑप्शन नंबर 1 ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेटर रहेगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, नाटक, डायरी या निबंध? क्या लगता है आपको? तो नाटक को हमसे ज्यादा सबसे ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि अगर कहानी सुनाए हम तो बच्चा एक जैसे कि बोलते हैं ना कि जिसे हम बोलते हैं इमेजिनेशन मतलब कि सोचने की शक्ति, उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। डायरी अगर यूज करने के लिए देंगे तो एक अलग चीज में उसका कंसेप्ट बढ़ेगा कि डायरी में नोट्स वगैरह करना है, तो ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कहानी पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, निबंध लिखना भी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन नाटक देखना, जब बच्चे नाटक देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्रास्प करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, नाटक में क्या हुआ था, और उसका वो एंजॉय भी करेंगे, उसको वो मतलब अच्छे से उसको समझेंगे भी, और उसका मनोरंजन भी हो जाएगा। तो नाटक एक सबसे अच्छी चीज है, तो अगर हम उसी को नाटक को ही हम महत्व देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बराबर हो जाएगा। चलो आगे जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पढ़ने का प्रारंभ डाइजेस्ट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। मतलब अगर हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो वो किसी एक इसी चीज के उद्देश्य से होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है अक्षर, शब्द, वाक्य और अर्थ। तो देखिए सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो अक्षर से होती है। अगर अक्षर बन के शब्द बनता है, ठीक है, शब्द बन के वाक्य बनते हैं, ठीक है, अक्षर बन के शब्द बनता है, शब्द बनते ही वाक्य बनते हैं, और वाक्य पढ़ने के बाद में हमें अर्थ समझ में आता है। तो सबसे पहले जो सीढ़ी है वो अक्षर ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखो यहां पर ये जो नहीं है इसको बहुत ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। ये नहीं है जो बहुत ध्यान से देखना है, मतलब इसमें नेगेटिव जो सेंटेंस है वो हमको ढूंढ के निकालना है। अगर उचित है पूछा होता तो हमको पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढ के निकालना होता था। तो यहाँ पे नहीं है या है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्या है देखेंगे हम ऑप्शंस में कि यह एक सहज प्रक्रिया है, ठीक है, नहीं है हमें पूछना, ठीक है। तो हिंदी भाषा अर्जित करना सहज प्रक्रिया है, ठीक है, ये बराबर है, पॉजिटिव है, ओके। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये भी बराबर है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये आपको लग रहा है कि सही? ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है, मतलब यही हमारा उत्तर होने वाला है कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। भाषा जब सीखता है बच्चा तो उसको कोई भी नियम को फॉलो करना नहीं है कक्षा 1 से 5 तक, वो बिल्कुल भी उसके हिसाब से, मतलब उसका जैसे दिल हो वैसे वो सीखेगा। तो 126 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। आगे प्रश्न क्रमांक 7। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो पीडीएफ फाइल है स्पेशली हिंदी की, जो हमारी क्लास नोट है जिसके ऊपर ये मार्किंग वगैरह की हुई है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जामिटी पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक वहां से ले सकते हैं। आप अगर सीटीटी के और भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और बाकी और हर चीज की प्लेलिस्ट अच्छे से बनाई है। वहां पे आप वीडियो बाय वीडियो सब वीडियो देख के आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए कोई बच्चा अगर सीखता है, लिखना सीखता है, तो उसमें उसकी सबसे मतलब जो उसकी जब वो लिखना सीखता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अक्षर ज्ञान होना? नहीं। वाक्य की संरचना? नहीं। अर्थ की अभिव्यक्ति? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 शब्द ज्ञान, उसको शब्द ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अगर उसको पता है अगर कि मुझे लिखना है हिंदी, तो उसे पता होना चाहिए हिंदी में दो वर्ड है, ठीक है, तो हिंदी ऐसे होता है। अगर उसे अक्षर ज्ञान सिर्फ ह या फिर ये पता होगा तो ये होना नहीं। वाक्य संरचना की जरूरत नहीं है, अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे लिखना सीखना है ना। तो लिखना सीखने के लिए सिर्फ उसे शब्द ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। आगे प्रश्न क्रमांक 128 मतलब 8। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में टिम्ब परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की जो साइंटिस्ट थे, जो शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो आप सभी को पता है कि उन्होंने व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी ये जो परिप्रेक्ष्य था वो प्रस्तुत किया था, तो याद रखना है आपको। चलो आगे प्रश्न क्रमांक 129। बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? बहुभाषी कक्षाएं मतलब समझ लीजिए कि जहां पे
हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, मराठी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, मतलब उनकी जो मातृभाषा है वो तीनों तीनों अलग लैंग्वेज है और वो स्कूल में आ रहे हैं चौथी लैंग्वेज सीखने, तो उसको उस कक्षा को बहुभाषी कक्षा कहा जाता है। तो बहुभाषी कक्षा में बच्चों की घर की भाषा मतलब उनकी जो मातृभाषा है उसको स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक है, मतलब वो क्लास में वो घर की भाषा भी बोले और जो सीखने है वो भी सीखे, इसलिए आप क्या करेंगे, कौन सा कार्य अधिक प्रभावी होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है हमें कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। अगर ऐसा करेंगे तो ये उचित नहीं होगा, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ये भी उचित नहीं होगा क्योंकि वो दोनों हिंदी सीखना है ना उनको, तो हिंदी भाषा के शब्दों उनकी लैंग्वेज में सीखेंगे तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन है क्योंकि अगर समझो यहाँ पर मुझे पता चला कि जैसे कि मैंने कहानी सुनाई बच्चों को कि एक कुत्ता था और वो एक मालक का बहुत वफादार था, अगर मैं हिंदी में सुनाऊं तो वही अगर मराठी में वो बच्चा घर पे ट्रांसलेट करके लिखेगा तो वो लिखेगा एक कुत्रा होता आणि तो त्याच्या मालकाचा खूप वफादार म्हणजे खूप मेहर म्हणजे वफादारला आपण काय म्हणू शकतो की चांगला शब्द आहे, मला शब्द आठवत नाहीये, तो म्हणजे तो खूप मला आठवत नाही, ठीक आहे। वफादारचा तुम्ही अर्थ काढून घ्या, तर असं जर त्याने केलं तर मग त्याला कळेल की बुवा मला हिंदीमधून मी कॅप्चर करतोय आणि मराठीमध्ये कन्वर्ट करतोय, त्याच्यामुळे मग ते त्याच्यासाठी उपयुक्त ठरेल। आणि चौथा बघूया, अपनी भाषा को अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, हे बिलकुल चुकीचं आहे, त्याच्यामुळे पर्याय क्रमांक 3 आपल्याला 1-2 बरोबर वाटतोय, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो मैं बीच में मराठी बोलने लग गया था क्योंकि मराठी बोलने की ज्यादा आदत है, ठीक है, ओके। तो अगला सवाल है 10 नंबर का, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। अगर कोई बच्चे कक्षा 5 है और इनकी हिंदी भाषा को हमको आकलन करना है कि ये कितनी सीखी है या फिर कितना बाकी है, तो इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा, ऐसा हमें सवाल पूछा गया है। तो जूरी के कितने बैल थे, ये इससे वहां पर हमें पता चलेगा क्या कि कैसी उसकी हिंदी लैंग्वेज, वो बोल देगी, वो विद्यार्थी बोल देंगे कि 3 बैल थे या फिर 2 बैल थे, सिंपल उत्तर दे देंगे कि हाँ 3 थे या 2 थे, उसके आगे कुछ बोलेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जूरी के बैलों के नाम बताइए, ठीक है, तो जूरी के बैलों के नाम मतलब वो बोलेंगे जूरी के बैल का नाम समझो, जैसे कि बैलों के नाम क्या होते हैं कि अभी बैलों के नाम, हाँ जैसे अभी हमारी तरफ होते हैं लालिया, ठीक है, कालिया, ठीक है, ऐसे कुछ नाम होते, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना बोल देंगे कि एक का नाम लालिया था एक का नाम कालिया था, तो ये सही रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं रहेगा। तीसरा प्रश्न ऐसा है कि ऑप्शन ऐसा है गया कैसा व्यक्ति था, हाँ ये थोड़ा ठीक लगता है, वो बताएंगे कि हाँ गया बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो मतलब लोगों को पैसे बांटता था या फिर वो गरीबों की मदद करता था, वो बहुत ही प्रेमल स्वभाव का व्यक्ति था, तो इसमें उसके कुछ सेंटेंस ज्यादा पंक्तियां वो खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ये बेटर लग रहा है। लेकिन फिर भी हम चौथा ऑप्शन पढ़ लेते, हीरा समझदार था या मोती समझदार था, तो वो सीधे सीधे बोलेगा कि हाँ हीरा समझदार था या मोती समझदार, दोनों में से एक का नाम लेगा। अब क्यों पूछेंगे तो वो बोलेगा कि क्योंकि वो हीरा को गिनती नहीं आती थी या फिर मोती को गिनती नहीं आती, तो ये यहाँ पर वो थोड़ा हो जाएगा। लेकिन गया कैसा व्यक्ति था, इसमें वो एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा था, उसकी मनोवृत्ति कैसी थी, तो इसलिए वहां पे ज्यादा सेंटेंस यूज करेगा, इसीलिए आकलन उसका ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट है। हीरा समझदार था या मोती, ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेटर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। ओके, मुझे आशा है कि मैं इतना जो तुम्हें दिल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपके दिल तक वो बात जा रही होगी। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना कि कुछ अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी करने का सजेशन देना, मैं करने की कोशिश करूंगा। आगे प्रश्न क्रमांक 11, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा के आकलन, अगर हिंदी भाषा किसी को सिखाना है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, बिल्कुल भी नहीं। भाषा प्रयोगी संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, ये भी नहीं। कक्षा 1 से 5 की अगर बात हुई तो बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना ही हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उतना ही उनके लिए जरूरी है। 1 से 5 तक उतना भी आ गया उनको तो बहुत 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 हो गया। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखते हैं।
तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? मोहित है, क्लास 3 का बच्चा है और वो बार बार पढ़ते टाइम जैसे कि अभी जैसे ये लाइन अगर उसको पढ़ना है, ठीक है, ये वाली लाइन अगर उसको पढ़ना है तो वो बार बार क्या करता है, बच्चों की दुनिया इस तरह से वो पढ़ता है, कक्षा 3 का विद्यार्थी है। तो आपका उसके बारे में, उसके पढ़ने के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा यहाँ पे हमको सवाल पूछा गया है। तो पहला, उसे पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, वो पढ़ रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, बार बार एक शब्द दोहरा रहा है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे पढ़ना नहीं आता। हम ऐसा कब कहेंगे उसे पढ़ना नहीं आता? जब वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, वो चुपचाप खड़ा है, ठीक है। दूसरा, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, हाँ ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उसे जब बार बार रिपीट पढ़ना पड़ रहा है मतलब उसको कॉन्फिडेंस लो है कि मैं बरोबर पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ, इसलिए पुनरावृत्ति कर रहा है, मतलब उसको कठिनाई हो रही है, ठीक है। तीसरा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा 3 तक बच्चे इतना नहीं सोचते कि मैं अर्थ भी इसका पूछ लूँ, बस पढ़ ले उतना ही बहुत होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। और चौथा, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, बिल्कुल भी नहीं, शब्द पढ़ने में नहीं, उसको पढ़ने में ही कठिनाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा बेटर आंसर है, ठीक है। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, मतलब वो थोड़ा उसमें झुंझ रहा है उस चीज से। चलो आगे 13 नंबर का सवाल है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर किसी को भाषा सिखानी है या सीखना है तो उसमें इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाषा का आकलन, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाषा शिक्षण की पद्धति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाषा का परिवेश, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा कि भाषा का परिवेश, इसका महत्व इतना नहीं है भाषा सीखने सिखाने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 14 हिंदी पेडागोजी का, ठीक है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को डाइजेस्ट को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डाइजेस्ट की दृष्टि से देखें। अब यहाँ पे हमको जो खाली जगह है उसको फिलअप करना है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको 14 नंबर का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ठीक है। कैसे? भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की विषमताओं को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, ठीक है। मतलब एक टीचर को ये करना चाहिए कि जो अलग अलग जो भाषाएं हैं उसकी विषमताओं को उसने पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और वो अलग अलग है, इसे मैं एक्सेप्ट करता हूं। और समृद्ध साहित्य मतलब जो अलग अलग साहित्य हैं जो भी बने हैं उनको मैं सराहना की दृष्टि से देखता हूँ, एक टीचर का ये कर्तव्य है, ठीक है। तो प्रश्न 14 का हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अभी लास्ट हमारा सवाल है, सवाल नंबर 15। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? अगर आप पहली कक्षा के बच्चों के साथ आप कविता गा रहे हैं तो गाने के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाए? बिल्कुल भी नहीं। पहले के बच्चे वो कैसे इतना सब सुन के वैसा वापस बोलेंगे? ये बिल्कुल भी बहुत दूर की बात है, तो ये ऑप्शन ज्यादा हो रहा है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पहले के बच्चे मतलब कि शुरुआत ही करते हैं वो पढ़ने की और उनको कविता सुनने में बस इंजॉय करेंगे कि हाँ सर कुछ गा रहे हैं या मैडम कुछ गा रहे हैं, लय में गा रहे हैं, मतलब जैसे हमारे जो यमक जुड़ने वाले शब्द होते हैं तो वो बस उसको उतना एंजॉय कर लेंगे, वो उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सवालों के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे? हाँ ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी कोई कविता है जैसे कि बारिश के ऊपर, तो बारिश, छाता, उसके बाद में टिप टिप, ऐसे वगैरह शब्द बच्चे को दिमाग में रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से सुने होते हैं और वो उस टीचर के मुंह से, शिक्षक के मुंह से भी वही सुनते हैं, तो वो उतना बता सकते हैं। चौथा, बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए? बिल्कुल भी नहीं। कक्षा 1 के विद्यार्थी आपको कोई कविता नहीं सुना सकते, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, डेली 5 वीडियोस आते हैं और पूरा CTT में आपका कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सकता है उतना पूरा कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो परसों के दिन मिलेगा आपको पेडागोजी का, और बाकी जो पैराग्राफ और जो कविताएं हैं वो कल मिलेंगी, ठीक है, इसी टाइम पे। तो थैंक यू सो मच।